Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Classes. हम लोग हमारी मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स 3000 TCS MCQs। इस वाली बुक के हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं और इस सीरीज में हमने बहुत सारे चैप्टर हैं जिनको कवर कर लिया है और जो प्रेजेंट में हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट या फिर बोल सकते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। इस वाले टॉपिक की हमारी 5 से 6 क्लासेस हो चुकी हैं। आई थिंक 125 तक के क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जो सबसे पहले वाली क्लास थी जिसमें 1 से 25 तक हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें कुछ हमने बेसिक टर्म्स, फॉर्मूला तो एक ही था, उसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स थी जैसे कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें हमने डिस्कस की थी। इसी सीरीज में स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की हमारी क्लास क्वेश्चन नंबर 126 से। देखो क्वेश्चन को रीड करो एक बार, क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। इसने बोला है 12 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से, 12 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से, इतना इसको एक बार अलग रख लेते हैं, ठीक है। इतने की दर से क्या दे रखा है, 6 वर्षों के लिए इतने पर साधारण ब्याज क्या है, यानी कि हमें एसआई तो इसके अंदर निकालना है, ये हमें प्रिंसिपल दे रखा है और ये हमें टाइम दे रखा है ना। एसआई निकालना है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें और टाइम दे रखा है। जो सर्कल की है लाइन, इसका मतलब क्या है, ये हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। इसका मतलब क्या है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है, ब्याज दर जो दे रखी है वो कितने की दे रखी है, 12% की। निकाल लेते हैं क्या, एसआई निकालने का एक ही बेसिक फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है 8000, आर कितना है 12, टाइम कितना है हमारे पास 6, टाइम कितना था 6 वर्ष का। काट लेते हैं यहां से, देखो 2 से 2 कैंसिल, 12 छिके 72 और यहां से कितना बचता है 80, है ना। 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, 5760, 5760, 5760। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या, हमें प्रिंसिपल दे रखा था, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर की वैल्यू ब्याज दर दे रखी थी और टाइम पीरियड दे रखा था और एसआई पूछ रखा था। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा क्या घुमा रखा था इस वाली चीज की वजह से, जो सर्कल में की है इसकी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल सकते हैं टफ थी, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 127। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन ने। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 50,000 रुपए आंशिक रूप से 10% और 12% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। कुछ रुपए तो उसने 10% पे निवेश किए हैं, कुछ रुपए उसने 12% की दर पे निवेश किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। आगे देखो क्या है, 2 वर्षों के अंत में प्राप्त कुल ब्याज इतना था, कुल ब्याज इतना था। निवेश का पहला और दूसरा हिस्सा कितना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जब भी इस टाइप का हमें क्वेश्चन गिवन हो तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो ब्याज दे रखा है, इस क्वेश्चन में बता ही देती हूँ। देखो सबसे पहले ब्याज दे रखा है वो क्या है, 2 वर्ष के अंत में, मतलब ये जो ब्याज आया है 11,640 का जो हमारा ब्याज है ये 2 साल का है। ये जो 11,640 का जो ब्याज आया है ये 2 साल का ब्याज दे रखा है ना, 1 साल का निकाल ले। 1 साल का यहां से ब्याज निकालने के लिए इसको 2 से भाग कर देते हैं, कितने में आ जाएगा यहां से, देखो 2 5 10, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 0। ये क्या आ गया हमारे पास, 1 साल का ब्याज। क्या आ गया हमारे पास, 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज। अब हमें पता है हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, आर की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, आर बटे में प्रिंसिपल, 1 साल का ब्याज बटे में प्रिंसिपल इंटू में 100। ये करने से हमारे पास ब्याज दर आ जाती है। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, सेम मेथड यहाँ पे लगाएंगे। देखो 1 साल का ब्याज कितना है 5820, 1 साल का ब्याज कितना है 5820 बटे में बोला है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 50,000, प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। काट लो यहाँ से वैल्यूज को, देखो कितना आएगा, 3 0 से तो 3 0 कैंसिल, 5 से काट लें इसको, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 3, 5 छके 30, 5 चौके 20, यही आएगा ना। 5 एकम 5 और 3, 5 छके 30, 2 5 चौके 20 और नीचे 1 0 बच रखे, इसको लिख सकते हैं 11.64, 11.64। हमारे पास कितना आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 11.64, यहां लिख देते हैं। आर की वैल्यू कितनी आई है 11.64%।
इस टाइप का जब भी क्वेश्चन गिवन हो तो सबसे पहले दो स्टेप तो ये हो गए। सबसे पहला स्टेप क्या है, एक साल का ब्याज निकालना है कितना है, फिर एक साल का ब्याज बटे में प्रिंसिपल इंटू में 100 करने से हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट आई है, कौन सी ब्याज दर आई है, ओवरऑल। ओवरऑल मतलब टोटल कितनी ब्याज दर पे हमने ब्याज निकाला है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ब्याज दर थी 10, दूसरी ब्याज दर कितनी दे रखी है 12%, और जो ओवरऑल आई है जो हमने निकाली है वो कितनी है 11.64। 11.64% कितनी है 11.64%। हमेशा ध्यान रखना जब भी हम एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे सुन लो, क्या जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो जो बीच वाली टर्म है, जो बीच वाली वैल्यू है वो उन दोनों वैल्यूज के बीच में आनी चाहिए। दोनों वैल्यूज के बीच का मतलब किसी एक वैल्यू से तो छोटी होनी चाहिए और किसी दूसरी वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। जैसे ये वाली टर्म इससे तो बड़ी है लेकिन 12 से छोटी है, मतलब जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक आया है। हमने जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले ना ओवरऑल 11.64, ये वाली वैल्यू हमने बिल्कुल ठीक निकाली है। इतना तो यहां तक फाइनल हो गया। अब एलिगेशन लगा लो कैसे, यहां से सब्ट्रैक्ट करा दो, यहां से सब्ट्रैक्ट करा दो, कितना बचेगा हमारे पास 10 और 11 यानी कि 1.64 तो यहां बचेगा। इसके अलावा यहां देखो कितना बचेगा हमारे पास, कितना है 64 इसको 70 मान ले तो कितना बचेगा 0.30 और 36, 0.36 यहां से बचेगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इसके अलावा काट लें 4 से, 4 चौक 16, 4 एकम 4, ये जाएगा 4 निम 36, 9:41। इनको यहां लिख दें, ये 41 पे कटा है, ये कटा है 9 पे, हम लोग लिख सकते हैं 9:41। हमारे पास कितनी वैल्यूज आ गई 9:41 है ना, 9:41। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना है 50,000। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना दे रखा है 50,000, 50,000 है ना। हमारे अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना आएगा 41 और 9 50। हमारे अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना है यहाँ लिख देते हैं 50, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 50,000। दोनों वैल्यूज को इक्वेट करा के यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कितने पे जा रहे हैं 5 से 1 पे, यानी कि कितनी आ गई 1000। कितनी आ गई 1000। पूछ क्या रखा है अब क्वेश्चन ने हमसे, निवेश का पहला और दूसरा हिस्सा कितना है। पहला हिस्सा कितना है 9, एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9000 है ना। एक यूनिट की वैल्यू 1000 दे रखी है तो 9 की कितनी आएगी 9000, यानी कि पहले वाला ऑप्शन आएगा 9000, यानी कि ऑप्शन सी। ना यहाँ दे रखा, ना यहाँ दे रखा, ना यहाँ दे रखा, तो एक ही वैल्यू निकालने से हमें पता चल रहा है। फिर भी अगर मान लो 2 ऑप्शन दे रखे तो दूसरी वैल्यू निकाल लो। दूसरा कितना है 41, एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 41 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 41,000। 41,000 ही ऑप्शन नंबर इस पे भी दे रखा है ना। सेकंड जो इसमें पोर्शन है उस पे भी क्या दे रखा है 41,000, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट यही था, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दे रखा उसको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा उसको सॉल्व करने का एक यही प्रोसेस है हमारे पास, जो इजी वाला बोल सकते हैं है ना। सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालो। यहाँ पे हमें दे रखा था 2 साल का, जरूरी नहीं है 2 ही साल का हो। मान लो 5 साल का दे रखा था तो इसको 5 से भाग कराते, ये 3 साल का दे रखा होता तो इस वैल्यू को 3 से भाग कराते। ठीक है, जो भी जितना भी टाइम पीरियड का ब्याज दे रखा है उतने से भाग कराओ, उसके बाद जो आंसर आएगा वहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद एलिगेशन लगाना है, फिर टोटल वैल्यू से यहाँ से इक्वेट करके वैल्यूज निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 128, 128। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिकी साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद तो इतनी, ठीक है 4 वर्ष दे रखा है, और 7 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है। इतने की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर है ना, इतने वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा उसी ब्याज दर पर। मतलब हमें सेम ब्याज दर, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में ले रखा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना ले रहा, ऊपर वाले क्वेश्चन का मतलब जो ऊपर वाली लाइन में ले रखा है उसमें कितना ले रखा है हमें नहीं पता। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ऊपर वाली जो लाइन है, जो पहली लाइन है उसका यूज करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फिर यूज करके सेकेंड लाइन में जो चीज हमसे पूछ रखी है वो वाली वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो क्या दे रखा है 7 वर्षों के बाद, 7 वर्षों के बाद कितना हो रहा है 6 9 9 3, 6 9 9 3, और यहां से कितना दे रखा था 4 वर्षों के बाद। 4 वर्षों के बाद कितना हो रहा है 5 7 9 6 है ना। यहां से बोल सकते हैं 7 में से 4 गए 3, यानी कि 3 वर्ष का यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। 7 वर्ष का इतना दे रखा है हमसे और 4 वर्ष का मिश्रधन हमें इतना दे रखा है, यहां से हम 3 वर्ष का निकाल सकते हैं। काट यहां से माइनस करा लो, देखो
6 दूनी 12, 1 13, 7 तो बचेगा यहाँ से, 18 में से 9 गया 9, यहाँ पे बच गया 8 में से 7 गया 1, और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 1, 11 9 7, कितना आता है हमारे पास 11 9 7। अब देखो 3 साल का इतना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 साल का कितना आएगा, 3 3 9, 2 3 में 27, 3 में 27, 1 साल का कितना ब्याज आ गया 399, 1 साल का ब्याज कितना आ गया 399। 4 साल का ब्याज निकाल सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, 4 से गुना करा लें, 9 चौक 36, 4 तिया 12, 15, है ना, 1596 क्या आ गया हमारे पास 4 साल का ब्याज। 4 साल का मिश्र धन दे रखा है 5796, 4 साल का ब्याज आ गया 1596। इस वाली वैल्यू में से जब इस वाली वैल्यू को घटा देंगे, यानी कि जो टोटल मिश्र धन है, जो अमाउंट है, उसमें से हम लोग ब्याज को घटा देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूल धनराशि बच जाएगी, बिल्कुल बच जाएगी। यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू, देखो कितनी आएगी, कहाँ, यहाँ कर ले, कितना था यहाँ से 5 7 9 6, और कितना है यहाँ से 1596, 1596, है ना, 7 में से 5 गए 2, और ये हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल, ये हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। मूल जो धनराशि है, जो प्रिंसिपल है, वो कितना आ गया हमारे पास 4200। निकालना क्या था हमें, उसी ब्याज दर पर, यानी कि हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है ना, हमें तो आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कैसे निकलती है, 1 साल का जो ब्याज है वो, 1 साल का जो ब्याज है वो यानी कि 399, 1 साल का ब्याज कितना है 399, बटे में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आया है 4200, प्रिंसिपल कितना आया है 4200 मल्टीप्लाई बाय 100। यही फॉर्मूला होता है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर निकालने का क्या होता है, 1 साल का जो ब्याज है वो बटे में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100। वैल्यूज को रख दिया, काट पीट दो यहाँ से, देखो 2 जीरो से तो पहले 2 ही जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 से तो नहीं जा रहा ना, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9, है ना। इसके अलावा 7 से चला जाएगी, 7 एकम 7, और यहाँ से 7 नी में 63, 7 दूनी 14, रेट कितना आ गया हमारे पास 19/2, 19/2, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 19/2 ही छोड़ देते हैं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारे पास 19/2, 19/2। आगे देखो हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या दे रखा था, इतने की धनराशि के लिए, अब क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रखा है हमसे, इतने की धनराशि के लिए, यानी कि 7200 रुपए की जब धनराशि है, इस धनराशि की के लिए उसी ब्याज दर पर, ब्याज दर क्या लेनी है 19/2%, 19/2% के नाम की 2 जीरो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, परसेंट में आएगी, ध्यान रखना। 2 दूनी 4 और 1 5/2 वर्षों का, इतने पर 5/2 वर्षों का ब्याज कितना है, निकाल लेंगे यहाँ से वैल्यू, है ना, काट पीट लो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, एसआई की वैल्यू आएगी, ब्याज की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 से चला जाएगा, 4 एकम 4, और 4 8 32, है ना, 18 19 5, यहाँ से बचेगा कितना 90, और यहाँ से कितना बचता है 19, कितना आएगा 171 और 0, कितना आ गया हमारे पास 171 और 0, यानी कि 1710। पूछ क्या रखा था, साधारण ब्याज कितना होगा, यही पूछ रखा है ना 1710, ब्याज की ही वैल्यू पूछ रखी है, हमारे पास कितना आ गया 1710। ध्यान रखना अगर मिश्र धन पूछ रखा होता कि इतने साल के बाद वैल्यू कितनी होगी, तो हम लोग क्या करते, इस वाली वैल्यू को जो प्रिंसिपल आए थे यानी कि 4200 इसके अंदर जोड़ देते, हमारे पास वो वाला आंसर आ जाता। लेकिन इसने सिर्फ ब्याज की ही वैल्यू पूछ रखी, इसने मेंशन कर रखा है क्या साधारण ब्याज कितना होगा, तो ब्याज यहां से सीधा बता दिया कितना होगा 1710। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने कुछ धन को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा, अगर यह 3 साल के लिए 3% अधिक दर पर होता, इससे 72 रुपए और मिलते। यदि योग ब्याज दर का 80 गुना है, योग जो है वो ब्याज दर का 80 गुना है, तो वार्षिक दर क्या है, वार्षिक दर यानी कि हमें निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना है इसके अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, आर की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो इसमें हम प्रिंसिपल कितना ले ले 80 गुना है ना, योग जो है वो ब्याज दर का 80 गुना है, यानी कि प्रिंसिपल जो है, इसने बोला है योग जो है, प्रिंसिपल जो है वो ब्याज दर का 80 गुना है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 80R, है ना, 80R ये लिख सकते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने कुछ धन को 2 वर्ष के लिए, धन कुछ धन यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना माना है 80R, उसने 80R को 2 वर्ष के लिए R% रेट पर उधार लिया है, ठीक है, R% रेट पर उधार लिया है। आगे क्या दे रखा है,
पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 और 1.6 आर स्क्वायर, यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6 आर स्क्वायर। इतना समझ आया। अब आगे वाली लाइन को उठाते हैं, इसमें देखो क्या दे रखा है, अगर यह 3 साल के लिए 3% अधिक दर पर होता, 3 साल के लिए वही है प्रिंसिपल, तो वही है ना CR। अगर यही प्रिंसिपल क्या बोल रखा है, 3 साल के लिए कितने पर होता, 3% अधिक दर पर, पहले जो दर ली है R% ली थी ना, उसमें 3% अधिक दर पर होता। ये वाली क्वेश्चन की लैंग्वेज का मतलब हो गया ये। क्वेश्चन ने जो सेकंड लाइन में बोल रखा है उसका मतलब है ये, अगर उसी धन को 3 वर्ष के लिए, पहले वाली जितनी ली थी, पहले ली थी हमने R%, लेकिन अब लेनी है R+3% पे लेते हैं, तो क्या होता है, देखो यहां से काट ले वैल्यूज को, 0 से 0 कैंसिल, ओके 8 थी 24, यहाँ पे रख लेते हैं हम लोग 24 और R से कराएंगे तो वैल्यू बचेगी हमारे पास, इस इधर ही लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू को यहाँ लगा लेते हैं, है ना। 8 थी 24, यहाँ से बचेगा हमारे पास 24 यानी कि 2.4 आर स्क्वायर। इसके अलावा क्या बचता है हमारे पास, यहाँ से 24 और यहाँ से कितना है 3, 4 थी 12, 3 दूनी 4 1 7 यानी कि 72। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास प्लस का 3 है ना, अच्छा 3 3 9 9 8 72, 72 क्या बचेगा हमारे पास, यानी कि 7.2 आर, ये लिख सकते हैं 7.2 आर। इतना हो गया। यहाँ से आगे हमारे पास सेकंड वाली जो लाइन थी उससे हमने ये वाली इक्वेशन बना ली। आगे देखो क्या बोल रखा है, इतना अधिक होता इससे 72 रुपए और मिलते, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का दे रखा है 72 का, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का 72 का, यानी कि लिख सकते हैं 2.4 आर स्क्वायर प्लस 7.2 आर माइनस में कितना 1.6 आर स्क्वायर। तो इनका आंसर कितना दे रखा है हमसे 72, इनका आंसर हमें कितना दे रखा है 72। यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं, देखो आर स्क्वायर ये है, आर स्क्वायर ये है ना, कितना बचेगा यहाँ से 16 है ना, और यहाँ से कितना 0.8 आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ गई प्लस का 7.2 आर की वैल्यू यहाँ से है, और यहाँ पे कितना दे रखा है हमसे 72, यहाँ पे कितना दे रखा है हमसे 72। आगे देखो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, देखो 0.8 आर स्क्वायर प्लस 7.2 आर इक्वल्स टू 72। यहाँ से हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर ले, यहाँ से सोल्व करने के बाद हमारे पास आर की वैल्यूज आएंगी, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 6%, यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 6%, 6% यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 6% राइट आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 129 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। एक व्यक्ति ने अपने धन का 1/3 इतने पर, 1/4 धन इतने पर और शेष 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि उसका वार्षिकी साधारण ब्याज इतना है तो निवेश की गई राशि कितनी है, मतलब उसने टोटल कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है। देखो 1/3 यानी कि 1/3 लेना है यहाँ में, है ना, 1/4 यानी कि हमें यहाँ पे 1/4 लेना है। तो ऐसी कोई वैल्यू मानो जिसका जब हम 1/3 निकालें तो भी इजीली कट जाए, 1/4 निकालें तो भी इजीली कट जाए। ऐसी वैल्यू है हमारे पास 12। 12 कैसे आया, 1/3 और 1/4, दोनों का जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाली जो वैल्यू है 3 और 4, इनका एलसीएम लेना होता है। यहाँ पे एलसीएम कितना आता है 12, मतलब वही वो जो वैल्यू है जो हम ढूंढ रहे हैं जो दोनों से कट जाएगी वो वैल्यू कितनी है 12 है। आगे देखो टोटल हमने मान लिया कितना है 12, क्या बोला इसने 1/3, 12 का जब हम 1/3 करेंगे तो कितना आएगा 4, 1/3 को कितने पे दिया है 3 दूनी 6 और 1 7/2, कितने पे दिया है 7/2% पर। ठीक है, आगे क्या दे रखा है इसने 1/4, 1/4 यानी कि 3 को कितने पे दिया है 7 दूनी 14 1 15/2, 15/2% पर। आगे तीसरा कितना दे रखा है, और शेष कितना बचता है हमारे पास देखो 4 यहाँ पे यूज कर लिया, 3 यहाँ पे यूज कर लिया, यानी कि 7, 12 में से 7 तो यूज कर चुके, शेष कितना बचा, बच कितना गया 5 का, बच कितना गया 5 का, तो 5 को कितने पर दिया है उसने 8% प्रति वर्ष, कितने पे दिया है 8% पे। और एट लास्ट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितने का ब्याज है उसका 14,7,9, कितने का ब्याज है उसका 14,7,9, 1,479 का, है ना। यहां से क्या करना है परसेंटेज में निकाल लेते हैं, देखो 2 से 2 पे यानी कि 14% तो वैल्यू हमारे पास बचती है यहाँ से। इसके अलावा कितना 15 दिए 45/2, इसको पॉइंट में ही कर ले, इसको पॉइंट में ही कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं 45/2,
45/2। इसको पॉइंट में कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10%। इसके अलावा तीसरी कितनी है, 8 5 40%। और टोटल वैल्यू किसके बराबर है, 1479। आगे देखो कितना आएगा यहाँ से, 0.5 तो है ही है, परसेंटेज तो यहाँ से आ गया। इसके अलावा देखो 4 2 6 है ना, 4 2 6 तो आ गया यहाँ से, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 76.5% वैल्यू आ गई हमारे पास। टोटल 76.5% की वैल्यू कितनी है, 1479। 1479 पूछ कर रखा था, निवेश की गई राशि कितनी है। निवेश की गई राशि यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब 100%, प्रिंसिपल का मतलब 100%, हमसे 100% की वैल्यू पूछ रखी है। निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो 76.5 इधर लिख लें, यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना, 76 पॉइंट यानी कि 1479, ये कितने की वैल्यू दे रखी है, 76.5 की। पॉइंट हटाया, ऊपर 0, और हम लोग निकाल रहे पूरे के पूरे 100% की वैल्यू, है ना। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस डाटा को काटना है, बस इन वैल्यूज को काटना है, हमारे पास आंसर आएगा, पुट करेंगे, सिर्फ इतना सा काम अब बच गया है। काट लेते हैं यहाँ से वैल्यूज को, देखो 5 से काट लें, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 3 15। यही जाएगा ना, 5 एकम 5, 2, 5 25, 5 3 15, है ना। इसके अलावा कितने पे पॉइंट में जाएगा, टोटल चला जाएगा, 5 3 8 और 1 9, 7 और 1 8, 3 से चला जाएगा, 3 से जा रहा है ना, 7 और ये 11 और 1 12, 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12, 3 में 27, 3 3 9, ये जाएगा 3 5 15, 3 एकम 3, है ना। इसके अलावा 510 पे तो खत्म होएगा ये, इसके अलावा जा सकता है 3 से 3 से यानी कि पॉइंट में आगे और कट रही है वैल्यूज, कितने पे चली जाएंगी, इतना दे रखा था, इतना इतना निकालना क्या है हमसे, की गई राशि, निवेश की गई राशि कितनी है, 112 मान रखी है ना हमने। टोटल राशि कितनी मान रखी है, 12, तो 12 भी तो आएगा ना यहाँ पे, 100 तो प्रिंसिपल वाला और 12 हमने टोटल मान रखी है, 12 और आ रहा है ना, 12 बच गया था। इससे और काट ले वैल्यूज को, देखो इससे और काट लेते हैं, कितने पे जाएगा, 3 चौक 12, और ये चला जाएगा 3 से कितने पे, 3 एकम 3, 3 से 17 पे, 17 से ये चला जाएगा कितने पे, 17 दूनी 34, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 153, 17 नी में 153, 4 दूनी 8, बच कितना गया 29 गुना 8 और 2 0, लास्ट में 2 0 सब में है, 9 8 72, यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 200 आएगा, आंसर के लास्ट में 200 आएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट पे यानी कि लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो कितने आएंगे हमारे पास, 200 आएगी, जो कि हमें चाहिए थी। तो सीधा कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, 131। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि को 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर एक धनराशि प्राप्त की जाती है। 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर समान राशि पर 14 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज के बराबर है। आर का मान क्या है, क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, एक निश्चित राशि को 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश करने पर एक धनराशि प्राप्त की जाती है, धनराशि प्राप्त की जाती है, ठीक है। 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर समान राशि पर 14 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज के बराबर है। आर का मान क्या है, यानी कि हमें यहां से क्या करनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं, कैसे, देखो सबसे पहली लाइन क्या दे रखी है 4 वर्ष के लिए धनराशि बोल रखी है, तो P प्लस कितना, P इंटू आर इंटू टी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, R%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R%, और टाइम कितना दे रखा है हमसे 4 वर्ष के लिए, टाइम कितना है 4 वर्ष का, है ना। और ये किसके बराबर दे रखी है हमसे, 14 वर्ष के लिए समान पे, P इंटू आर इंटू टी। टाइम कितना है अब हमारे पास 14 का, अब टाइम कितने का दे रखा है, 14 वर्ष के बराबर है, ब्याज के बराबर है। आर का मान क्या है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। देखो पहले तो 100 से 100 कैंसिल, बच कितना, अच्छा ये पी है ना, अलग से ऐसे नहीं काट सकते, पी बच रखा है ना अभी, अगर ये सीधा होता तो इसको डायरेक्टली काट सकते हैं, लेकिन पी यहाँ पे प्लस में है, ध्यान रखना, सीधा नहीं काट सकते, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे तो बचता है हमारे पास कितना 100 पी,
और प्लस में 4PR, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 14PR बटे में 100। काट लो यहाँ से, देखो अब 100 से 100 कैंसिल, बच कितना गया, यहाँ से बचता है 100P और यहाँ से बच जाएगा कितना 10PR। 10PR, P से P कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, R की वैल्यू कितनी बच गई 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाला फॉर्मेट होने के बाद तो बहुत इजी है। मेन क्वेश्चन में क्या था, मेन क्वेश्चन में होता है इससे लैंग्वेज को समझना, लैंग्वेज से उसको मैथ्स के फॉर्म में उतारना, सबसे मेन क्वेश्चन के अंदर यही चीज होती है। ये आ गया, अगर ये वाला फॉर्मेट बनाना आ गया तो इसके बाद तो कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 132, इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिकी की दर पर 4 वर्षों के लिए, 4% वार्षिकी की दर पर अगले 8 वर्षों के लिए, और उसके बाद दे रखी है 7% की दर पर 12 वर्षों से अधिक के लिए ऋण स्वरूप दी गई। यदि 15 वर्षों की समय अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज इतना है तो वह धनराशि कितनी है। वह धनराशि यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया था, अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था ना, सेम क्वेश्चन है। एक बार इसको देखते हैं, इसमें देखो क्या दे रखा है। 5% की दर पर 4 साल के लिए, 5% की दर पर कितना है, 5% की दर पर 4 साल के लिए, छोटा लिख लेते हैं, 5% की दर पर है 4 साल के लिए, प्लस दूसरा क्या दे रखा है 4% की दर पर 8 वर्षों के लिए, 4% की दर पर कितना है 8 वर्षों के लिए। उसके बाद कितना दे रखा है 7% की दर पर, 7% की दर पर कितने वर्ष के लिए दे रखा है 12 वर्षों के अधिक के लिए। उसने देखो टोटल कितना दे रखा है 15 वर्षों की समय अवधि, टोटल टाइम पीरियड कितना दे रखा है 15 वर्ष, टोटल टाइम पीरियड कितना दे रखा है 15 वर्ष। 15 में से उसने 4 साल यहाँ पे ले लिए, 8 यहाँ पे ले लिए, यानी कि 12 वर्ष तो हो चुके, बच कितने गए 3 वर्ष, बच कितने गए 3 वर्ष। तो 3 वर्ष के लिए उसने कितना लिया है 7% पर लिया है, और टोटल उसका ब्याज कितना है 43,800, टोटल कितना है 43,800। यहां से क्या करें वैल्यूज निकाल लो, देखो 5 के 20% तो आ गया यहां से, 8 चौक 32% आएगा यहाँ से, 7 या 21% आएगा यहाँ से, और वैल्यू कितनी है 43,800, वैल्यू कितनी है 43,800। यहाँ से आएगा 2 और 1 3, इसके अलावा 3 2 5 तो 7 है ना। 73% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 43800, 73% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 43,800। पूछ क्या रखा है हमसे, प्रिंसिपल पूछ रखा है, प्रिंसिपल धनराशि ना, प्रिंसिपल का मतलब हमसे पूछ रखा है पूरे के पूरे 100% की वैल्यू, हमसे पूछ रखी है 100% की वैल्यू। निकाल लेते हैं यहाँ से, देखो 43,800 किसकी दे रखी है 73% की, हमें निकालनी है कितने की निकालनी है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। काट लें यहां से वैल्यू से, 6 से चला जाएगा, 6 7 42 और 1 43, कितने पे जा रहा है 6 पे, और 2 0 और 2 0, ये कितना आ गया हमारे पास 60,000, कितना आ गया हमारे पास 60,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 60,000 जो प्रिंसिपल है, जो धनराशि है वो कितनी है 60,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, राधा ने एक ऋण पर ब्याज के रूप में 4800 रुपए का भुगतान किया। ठीक है, ब्याज के रूप में 4800 रुपए, यानी कि हमें एसआई की वैल्यू दे रखी है 4800, जो उसने 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब टाइम पीरियड है 5 साल का, साधारण ब्याज पर 12% प्रतिवर्ष की दर से लिया था। उसने ऋण के रूप में प्रारंभिक राशि कितनी ली थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, प्रिंसिपल पूछ रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पूछ रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, टाइम दे रखा है, और हमसे एसआई, तीनों चीजें दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है। इजी सा क्वेश्चन है, देखो प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितनी दे रखी है 12 की पे, रेट कितनी है 12, टाइम पीरियड है 5 साल का, और कितना ब्याज मिला उसको 4800, कितना ब्याज मिला है 4800। निकाल लेते हैं, 4 तिये 4 से 25 पे, 5 25 है ना, 3 से काट ले 1600, प्रिंसिपल कितना आएगा 16 5 80 और 2 0, कितना आ गया प्रिंसिपल, जो धनराशि है, जो मूलधन है वो कितना आ गया 8000, 8000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो मूलधन है वो कितना है 8000, 8000 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 134। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है,
कुछ राशि 4 वर्षों में इतने रुपए और 7.5 वर्षों में इतने रुपए समान दर प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर हो जाती है, राशि और दर प्रतिशत कितनी है। राशि यानी कि हमें प्रिंसिपल भी निकालना है कितना है, और दूसरी चीज क्या पूछ रखी है हमसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर भी पूछ रखी है, दोनों चीजें निकालनी है। सेम प्रोसेस है जो पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। देखो 7.5 साल का कितना दे रखा है हमसे, 7.5 साल का है 12,775 है ना, और दूसरा दे रखा था कितना 4 वर्षों में, 4 वर्षों का कितना दे रखा है 10220, 10220, 220 और 10 यहाँ पे दे रखा है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 3 यहां से हम लोग निकाल सकते हैं किसका, 3.5 साल का है ना, 3.5 साल का यहां से ब्याज निकाल सकते हैं। कितना आएगा देखो, 5 तो यहां से, 5 यहां से, 5 यहां से, 2 में से 0 2, यानी कि 3.5 साल का कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया यहां से 2555। 1 साल का निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। 1 साल का ब्याज कितना आ गया हमारे पास यहाँ से 2, सीधाई काट ले, लिख लेते चलो, 2555 बाय में 35 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, 5 दूनी 10, 5 7 35, 7 से चला जाएगा, 7 से चला जाएगा क्या, 7 दूनी 7 तिया 21, 4 7 6 42, 7 5 35, कितना आएगा हमारे पास 1 साल का कितना है, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 730 क्या आ गया हमारे पास 1 साल का ब्याज। 1 साल का जो ब्याज है, जो 1 साल का एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना है 730। यहां से हम लोग 4 साल का निकाल सकते हैं। 4 साल का कितना हो जाएगा, यहां से 1 साल का इतना आ गया, 4 साल का कितना होगा, 4 तिया 12, 7 चौक 28 और 1 2920 है ना। 4 साल का कितना ब्याज है 2920, और 4 साल का मिश्र धन कितना दे रखा है 10220, तो यहां से वैल्यू निकाल ले, कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो 10220 और कितना आया था हमारे पास, ब्याज कितना है 2920, ब्याज कितना है 2920, वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ से 0 0 और यहाँ से कितना 3 और यहाँ से कितना बचेगा, 9 में से 2 गया 7, 7300 हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल, 7300 हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल, यानी कि मूल जो राशि ब्याज में दे रखी है वो कितनी आ गई 7300। इसको लिख देते हैं हम लोग, चल क्यों नहीं रहा, एक सेकंड रुकना, ये थोड़ा हैंग हो गया है। हाँ ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या आ गई हमारे पास प्रिंसिपल, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, प्रिंसिपल आ गया है ना। प्रिंसिपल तो हमने निकाल लिया, मूल धनराशि तो हमने निकाल ली, कितनी आएगी 7300, 7300 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 7300 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हो ना हो आंसर जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा 100%। लेकिन फिर भी एक बार इतना अगर पेपर में कर रहे हो तो इतना करो, ऑप्शन नंबर डी टिक करो और आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाली। हो सकता है क्वेश्चन में आपको पेपर में आपको जो क्वेश्चन मिले उसमें 2 ऑप्शन सेम हो, है ना। ये भी तो हो सकता है ना, ऑप्शन नंबर सी पे भी 7300, ऑप्शन नंबर डी पे भी 7300 और आर डिफर हो, आर जो वैल्यू है वो अलग अलग हो, तो उस केस के लिए एक बार आर निकालना भी देख सकते हैं। आर कैसे निकालते हैं, 1 वर्ष का जितना है यानी कि 730, 1 वर्ष का ब्याज जो है वो बटे में प्रिंसिपल कितना है 7300 मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है आर निकालने का प्रोसेस, है ना। आर निकालने का प्रोसेस, 73 से 73 कैंसिल, बच कितना गया 10%, कितना आएगा 10%, और 10% का ही पूछ रखा था, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितना आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 135। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष और 7 साल के बाद 16% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति को 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त होते हैं तो उसने कितनी राशि का निवेश किया था, मतलब उसका प्रिंसिपल क्या है, उसने कितनी राशि का इन्वेस्टमेंट किया था, वो वाली वैल्यू निकालनी है। देखो किसी राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 8% है, 3 वर्ष के लिए ना, 3 वर्ष के लिए देखो 3 साल के लिए कितनी है 8%, ठीक है, प्लस दूसरा क्या दे रखा था हमसे, अगले 4 वर्ष के लिए 4 साल के लिए ब्याज दर कितनी दे रखी है 10% है, और आगे क्या दे रखा था हमसे, कितनी है 16%।
16% कितने टाइम पीरियड के लिए दे रखी है, देखो 3 तो यहाँ पे हो गया, इसके अलावा 4 यहाँ पे हो गया, 4 3 7 और टोटल बोला है 10 वर्ष के बाद। 4 3 7 तो हो चुका है, टोटल 10 है, तो शेष कितना बचेगा 3। शेष कितना बचेगा 3, मतलब 16% कितने टाइम तक रही है, 3 साल तक। 3 साल तक कितनी रही है 16%, और टोटल ब्याज कितना मिला है 11,340 का। टोटल ब्याज कितने का मिला है उसको 11,340 का। सॉल्व कर ले यहां से वैल्यूज को, देखो कितना आएगा, 24% तो ये होगी, 40% यहां से, 16 48% यहां से, टोटल है 11,340। काट लो यहां से वैल्यूज को, देखो 8 और 4 12 और 4 4 8 2 10 और 1 11 है ना, 112% की वैल्यू, 112% की वैल्यू हमसे कितनी दे रखी है यहाँ पे 11,340। 112% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ से 11,340। इसके बाद क्या करें, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लें। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं ना यहाँ से इजीली, जब 112% की वैल्यू इतनी दे रखी है तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। उसके बाद क्या है, कितनी राशि का निवेश किया था, यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि कितना निकालना है हमें, 100% की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। निकाल लेते हैं, कैसे, देखो 11,340 बटे में 112 मल्टीप्लाई बाय 100, काट पीट लो यहाँ से वैल्यूज को। देखो सबसे पहले 4 से कर ले, 4 दूनी 8 और यहाँ से 4 8 32, ये जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8 और 3, 4 8 32 और यहाँ से 1, ये जाएगा हमारे पास 4 दूनी 4 3 12 और फिर 4 5 20 है ना, 4 दूनी 8 3 4 8 32 और 1 4 3 12 और 4 5 20, ठीक है। इसके अलावा नीचे बचता है हमारे पास 28, 7 से चला जाएगा, 7 चौक 28 और 0 7 5 35, 4 से चला जाएगा कितने पे 25 पे है ना। बच कितना गया हमारे पास 405 गुना 25, 5 25, लास्ट में आएगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कैसे आएगा ऑप्शन नंबर सी, देखो बच क्या रखा है 405 गुना 25, यूनिट डिजिट से कर लो, इकाई अंक से कर लो। कैसे, 405 और 25 है ना, 5 25 आएगा, यानी कि जो भी आंसर आएगा हमारे पास बड़ा सा, उसके लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही लकीली ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट पे कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो सीधा टिक कर सकते हैं क्या कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। क्या है, एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए की राशि को आंशिक रूप से 15% प्रतिवर्ष की दर से और शेष को 18% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त कुल ब्याज इतना था। 15% प्रतिवर्ष की दर से योग का 18% प्रतिवर्ष की दर से अनुपात क्या है, रेशो क्या है ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल कर चुके हैं। आई थिंक इस क्लास का हमारा दूसरा तीसरा क्वेश्चन था, वहां पे पूरा डिटेल से समझाया था क्या प्रोसेस करना है, कौन सी 3 से 4 स्टेप करनी है जिसके अंदर हमारा आंसर आएगा। सेम प्रोसेस करना है, सेम मेथड है, सिर्फ डिजिट चेंज कर रखी है। देखो कैसे, 50,000 रुपए टोटल उसने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में कुल ब्याज हुआ है 16,800। 16,800 2 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का निकाल ले यहाँ से, इसको 2 से भाग करा दे तो यहाँ से 1 वर्ष का आ जाएगा कितना, 2 8 16, 2 चौके 8 0 0, इसको यहाँ लिख देते हैं 8,400। 8,400 क्या है हमारे पास, 1 साल का ब्याज, इसको लिख देते हैं 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज है, ठीक है। आगे देखो हमसे क्या दे रखा है, 1 साल का ब्याज है 8,400, 1 साल का ब्याज है 8,400, टोटल अमाउंट है 50,000। आर निकाल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज दर जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, उसका यही तो प्रोसेस होता है ना। 1 साल का जो है वो बटे में प्रिंसिपल इंटू में 100, सेम प्रोसेस यहाँ लगाते हैं। देखो कितना आएगा, यहीं कर ले, 8400 बटे में टोटल कितना है 50,000, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 100, काट ले वैल्यूज को, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। बच कितना गया हमारे पास यहाँ से 5 एकम 5 और यहाँ से 3, 5 छिके 30, 5 एकम 5 3 बचेगा ना, 5 छिके 30 और पॉइंट में 8, 16.8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 16.8%। कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ओवरऑल है ना, जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना आ गया हमारे पास 16.8%। अब देखो उसने क्या किया है, कुछ तो किया है 15% पर, कुछ रुपए इन्वेस्ट किए हैं उसने 15% पर, कुछ रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं कितने पे 18% पर, कुछ रुपए उसने इन्वेस्ट किए हैं 18% पर, और ओवरऑल उसका कितना है 16.8।
ओवरऑल देखें अगर हम तो उसकी ब्याज रेट कितनी है 16.8%। यहाँ से क्या करेंगे, एलिगेशन लगाएंगे। एक मैंने ये भी बताया था पहचान करने की कि जो हमारा ओवरऑल रेट आया है वो सही आया है या गलत आया है, वो वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करनी चाहिए। बीच में लाई करने का मतलब इन दोनों वैल्यूज के बीच में आनी चाहिए। जैसे इससे तो बड़ी है और इससे छोटी है ना, इससे तो बड़ी है 15 से तो बड़ी है और 18 से छोटी है, इसका मतलब हमारी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। इन दोनों के बीच में वैरी कर रही है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। निकाल लो, यहां से एलिगेशन लगा ले। देखो 15 और 1 16, 1.8 तो आएगा यहाँ से, है ना। 17 मान ले तो 18, 1.2 आएगा यहाँ से। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2:3। पूछ क्या रखा था हमसे, इनका ही रेशो पूछ रखा था ना। इन दोनों का रेशो कितना है, 2:3, 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 2:3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। क्या बोल रखा है हमें, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिकी साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद इतनी, 5 वर्ष के बाद इतनी हो जाती है यदि उसी दर पर इतने रुपए की राशि, उसी दर पर मतलब हमें क्या निकालना है, मोटा मोटा आर की वैल्यू हमें क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। उसी दर पर इतने की राशि इतने वर्ष के लिए करेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा, है ना। यानी कि सबसे पहले वाली लाइन को उठाओ, उसका यूज करो। यूज करने का मतलब वहां से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। निकालने कितनी आएगी, देखो 5 वर्ष के बाद कितना दे रखा है, 5 वर्ष के बाद है 7320, और यहाँ पे कितना है 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद कितना दे रखा था हमसे, 5808। यहाँ से निकाल ले 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष का कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2 तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 8, 5 यहाँ से बचेगा हमारे पास 1, 15 12। 1 वर्ष का कितना आ जाएगा ब्याज, यहाँ से 3 5 15, 0 3 चौक 12। 1 साल का जो ब्याज है वो कितना आ गया 504। हम यहाँ से 2 साल का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आएगा यहाँ से 5 दूनी 10, 1008। ये क्या आ गया हमारे पास, 2 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज, है ना। 2 साल का ब्याज हमारे पास ये है। 2 साल का मिश्र धन जो है, अमाउंट जो है वो 5808 है। तो अगर हम जो मिश्र धन है, जो अमाउंट है, उसमें से हम लोग ब्याज को घटाते तो हमारे पास प्रिंसिपल बच जाएगा। निकाल लेते हैं, देखो कितना आएगा यहाँ से 5808, इसमें से जाएगा 1008, है ना। यहाँ पे 0 0 8 और 4, 4800 हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल। 4800 हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं मूल जो धनराशि है, जितने रुपए उधार दिए हैं एक्चुअल में वो कितने आ गए 4800। अब पूछ क्या रखा था, उसी दर पर, यानी कि हमें दर निकालनी थी ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। कैसे निकालते हैं, 1 साल का जो ब्याज है वो, 1 साल का जो ब्याज है वो यानी कि 504 बटे में टोटल कितना है, टोटल यानी कि प्रिंसिपल कितना है 4800, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। काट लो वैल्यूज को, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिक 18, 3 एकम 3, हाँ 4 5 3 छिके 18 और ये जाएगा 8 पे, है ना। 4 से 4 चौक 16, 4 दूनी 4 चौक 16, ये आएगा 21/2। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 21/2%, चाहे इसको 10.5 लिख देना। 21/2% क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस काम खत्म। सबसे बेसिक काम इस क्वेश्चन के अंदर यही था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद तो सिंपल सा फॉर्मूला है P × R × T/100, उसके अंदर वैल्यूज ही रखनी है। कैसे वैल्यूज रखनी है, देखो क्या बोल रखा था, उसी दर पर इतने रुपए, यानी कि 8500 जो प्रिंसिपल है वो उसी दर पर, यानी कि 21/2 की दर पर, 21/2 की दर पर। टाइम कितना दे रखा था, 4 × 12, 14/3, 14/3 टाइम पीरियड के लिए कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू निकालनी है। मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। P × R × T/100 होता है ना परसेंटेज का, इसलिए 100 भी लगा दिया। काट लो यहाँ से वैल्यूज को, कितने पे क्या जा रहे हैं, 2 से तो 2 गई, इसके अलावा 2 से जा रहा है 7 पे, 3 से जा रहा है 7 पे, 7 तो 7 49, 9 9 5 45, यानी कि लास्ट में 5 आएगा, लास्ट में 5 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ही लकीली हमारा राइट आंसर है। कैसे, देखो 7 7 5, 7 7 49, 9 और 9 5 45, यानी कि जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा बड़ा सारा आंसर आएगा, उसके लास्ट में कितना आएगा 5। आंसर की यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 5, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी पे दे रखा है। तो बोल सकते हैं क्या कि राइट आंसर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, 138। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। कोई राशि 8.5% वार्षिकी साधारण ब्याज की दर से 4.5 वर्ष में इतनी हो जाती है, ठीक है। वही राशि 10.5% वार्षिकी साधारण ब्याज की दर से इतने वर्षों में x हो जाती है। x का मान क्या है, x की वैल्यू क्या है, यानी कि बाद में जितनी राशि बनेगी वो वाली हमें इनडायरेक्टली राशि पूछ रखी है कि कितनी बन जाएगी, है ना। देखो कितने की राशि से दे रखी है, 8.5 से। 8.5 से 9/2 कितना टाइम दे रखा है, 9/2, या इसको 4.5 ही लिख लें, इसको कितना लिख लेते हैं, 4.5, 4.5, है ना, ऐसे ही रख लेते हैं। इतने वर्ष में कितनी दे रखी है हमें, 8,571.50। यहां से टोटल करा लें, कितनी आएगी हमारे पास, देखो 85 तो ये है, 45 ये है, 8 5 40 और 20 60 और 2 62, 6 8 चौक 32 और यहां से आएगा 38.25। इसको लिख सकते हैं हम लोग 38.25%। 38.25% इसने बोल रखा है ये राशि हो जाती है। राशि हो जाती है इसका मतलब हमें ये क्या दे रखा है, मिश्र धन। हमें ये वाली वैल्यू कितने की दे रखी है, अमाउंट की। मिश्र धन का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल यानी कि 100% प्लस जो ब्याज है 38.25 का, तो 100 प्लस 38.25 यानी कि 138.25 की वैल्यू हमें ये दे रखी है। 138.25% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 8,5,7,1,5 बटे कितना लिख सकते हैं इसको, 0, है ना। इसकी चलो इसको इतना ही रखते हैं, इसको 0.5 रख लेते हैं, इसको हम एक बार के लिए 0.5 ही रख लेते हैं। वही राशि इतने की इतने पर वही राशि, मतलब हमें राशि निकालनी है, मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। काट पीट लें यहाँ से वैल्यूज को, देखो 8,5,7,1,5 बटे में कितना आएगा, 1,3,8,2,5, है ना। इसके नाम की 2 जीरो ऊपर और लिख लेते हैं, चलो इसके नाम की 2 जीरो ऊपर वाले के नाम के नीचे 1 जीरो, और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ से 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद कितने की निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। काट पीट लेते हैं, देखो कितने पे क्या चला जाएगा, 1 जीरो से तो पहले ये 3 पापा 25, यहां से कितने पे जाएगा, 5 1 5 से कितने 3 पे। इसके अलावा देखो 5 से कितने पे जा रही है, 2 पे, पापा 25 और 2 पापा 25 और यहाँ पे आएगा 5 15, 5 5 3 500, यहाँ से आ जाएगा 3 से चला जाएगा क्या, 3 पे जा रहा है ना, यह है 17,000, ये है 5 5 3 गुना 200। इसको लिख लेते हैं, इतना ही लिख लेते हैं एक बार के लिए। देखो कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको, 3 दूनी 6, तो यहाँ चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, क्या 17143 इंटू 2 इंटू 100 बाय में कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से 5 5 3, यानी कि हमारे पास इनडायरेक्टली यहाँ से क्या आ गया, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू जो धनराशि है वो इतनी आ गई। काटा क्यों नहीं, अब आगे और फिर से इसको काटना पड़ेगा, है ना। अब आगे इसको फिर से काटना पड़ेगा, फिर दिक्कत आएगी, इस वजह से इसको इतना ही छोड़ दो। नहीं कट रहा, एक बार दिक्कत आ रही है, इसको इतना ही छोड़ दो, आगे वैल्यूज को उठा लो, अब अपने आप कट जाएगा। देखो कैसे, कितना दे रखा है, उसने बोला है वही राशि मतलब यही राशि कितनी है, 1714 कितने पे आएगी, 5 5 3। यही राशि क्या होती है, साधारण ब्याज की दर से 6 3 18 और 2 20/3, 20/3 में x हो जाती है। टाइम कितना दे रखा है, 10 दूनी 20 और 1 21/2, 21/2 और परसेंटेज के नाम की 2 जीरो, है ना, 21/2 और परसेंटेज के नाम की 2 जीरो। अब यहां से काट लो, अब काट लेना, इजिली कट जाएंगे वैल्यूज। देखो कितने पे क्या जा रहे हैं, यहाँ से 200 से तो 200 कैंसिल, 3 से जा रहा है 7 पे, है ना। इसके अलावा कितना चला जाएगा, ये 3 यहाँ से 4 5 6 6 3 9 और यहाँ से कितना आएगा 7, 9 और 7 नहीं जा रहा ना, 3 से तो नहीं जाएगा, 200, अच्छा 200 तो कैंसिल हो गया, 3 से 7 पे कैंसिल हो गया। ये कितना बच रखा है हमारे पास, 3 से देखना पड़ेगा कितने पे है, करना ही पड़ेगा ना, यहाँ से कर लेते हैं। देखो कितने पे जाएगा, 500 है, 5 3 15, है ना, 5 3 15,
यहाँ से चला जाएगा 3 पे, उसके अलावा कितना बचता है, यहाँ से हमें क्या चाहिए 3, 1 पे चला जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ से 1, कितने पे जा रहा है 31 पे, यहाँ से कितना है 20 और 7, यूनिट डिजिट से कर लें, 7 दूनी 14, 4, 4 एकम 4 और 0, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा 40, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा 40, जो सिर्फ और सिर्फ किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी पे, है ना। लकीली ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जिसके लास्ट में, जिसकी यूनिट डिजिट पे हमें 40 दे रखा है, तो सीधा बोल सकते हैं आंसर कितना आ गया हमारा 40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 139, 139, क्वेश्चन नंबर 139। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि 4 वर्षों में इतने रुपए, 7 वर्षों में इतने रुपए, समान दर प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर हो जाती है, इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इतने की दर से समान राशि की राशि क्या होगी, समान राशि की, यानी कि ऊपर वाली जो इतनी लाइन है हमें इस लाइन का यूज करके क्या निकालना है, पी की वैल्यू, ऊपर वाली जो लाइन है हमें उस वाली लाइन का यूज करना है, यूज करके क्या निकालना है, पी यानी कि प्रिंसिपल जो मूलधन है उसकी वैल्यू निकालनी है। कर लेते हैं, देखो कितना दे रखा है हमसे 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितना दे रखा है 11,700, 11,700। इसके अलावा दे रखा था 4 वर्षों में कितना है, 4 वर्षों में कितना है 9,900, है ना, 4 वर्षों में 9,900, यानी कि 3 वर्ष में कितना दे रखा है हमसे 0,0, यहाँ से कितना बचेगा 8 और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 1800, 3 वर्ष में कितना 1800, 1 वर्ष का कितना आ गया 600। 1 वर्ष का जो ब्याज है, जो 1 वर्ष में जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है वो कितना दे रखा है 600 रुपए। हम लोग यहाँ से 4 साल का निकाल सकते हैं, कितना 2400, 4 साल का कितना 2400, यहाँ लिख देते हैं 2400, है ना, 4 साल का 2400 और 4 साल का जो टोटल धन है, टोटल जो मिश्र धन है वो कितना है 9,900। इसमें से अगर हम 2400 घटा दें तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, जो कितना आ गया 75 है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7500, 7,500 आ गया हमारे पास, मूल धनराशि जो है वो आ गई। आगे देखो अब क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इतने की दर से समान राशि, यानी कि 7,500 की धनराशि पर कितने की दर से लग रहे हैं 8 × 24, 8 × 24 और 2 26/2 था ना, 26, 8 × 24 और 25, 26/3 है ना, 26/300 और टाइम पीरियड कितना दे रखा है हमें 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ से क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ से हमें वैल्यूज को काटना है, काटने के बाद क्या आएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज की वैल्यू आएगी ना, वही उसने पूछ रखी है, काट ले यहाँ से वैल्यूज, देखो कितनी, सॉरी राशि पूछ रखी है ना, टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा। देखो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल, 3 से चला जाएगा, कितने पे 3 दूनी 6, 3 5 15, इसके अलावा 4 से नहीं जा रहा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में तो आएगा आंसर, देखो 2 दूनी 4 और ये जा रहा है 2 से 13 पे, 2 से जा रहा है हमारे पास 13 पे, है ना, यानी कि नीचे 2 है, 9 × 27 और यहाँ से आएगा 7 5 35 5। देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे अटक जाएं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ऐसे अटक जाएं तो क्या करें, यहाँ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कराओ, फिर 2 से भाग कराओ, फिर पॉइंट में आंसर आएगा, ऐसे नहीं कराना। तो ये चीजें अवॉइड करने के लिए कि इतनी बड़ी कैलकुलेशंस ना करानी पड़े, क्या करें, देखो नीचे 2 है, नीचे 2 है, अगर मैं इसकी 5 से गुना करा दूं तो नीचे 10 बन जाएगा, अगर नीचे 5 से गुना करा दूं तो नीचे 10 बन जाएगा। 10 क्यों बनाना है ना, जो भी चीज कराते हैं कोई ना कोई रीजन होता है, 10 क्यों बनाना है, ताकि हमें सीधा पता चल जाए कि 1 के बाद पॉइंट आएगा, ताकि हमें सीधा पता चल जाए कि 1 यूनिट के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, नीचे 5 से गुना करा रहे हैं तो ऊपर भी करानी पड़ेगी, नीचे 5 से गुना कराई है तो ऊपर भी करानी पड़ेगी। आगे देखो क्या कर सकते हैं, 5 × 15, 5, 9 5 45 यानी कि 5, 5 25 यानी कि 5, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में कितना आएगा 5, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में कितना आएगा 5, और नीचे 5 दूनी 10, नीचे कितना आएगा 10, यानी कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0.5, हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आंसर की जो लास्ट डिजिट होगी वहां पे हमें 0.5 देखने को मिलेगा। आप ऑप्शन उठा लो जिसमें 0.5 है, ये तो ऑप्शन काम के है ही नहीं, इसमें पॉइंट है ही नहीं, है ना, 0.5 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी पे है। पॉइंट के जस्ट बाद 5 चाहिए था, ये पॉइंट है, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा डार्क कर देती हूँ, पॉइंट के जस्ट बाद 5 चाहिए था, पॉइंट के बिल्कुल बाद 5 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये मत बोलना मैम ऑप्शन नंबर सी पे भी है, पॉइंट के जस्ट बाद बोला है, ऑप्शन नंबर सी में पॉइंट के जस्ट बाद 7 है ना कि 5 है, ध्यान रखना। ठीक है,
तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो थोड़ी सी ऐसे थोड़ा दिमाग लगाया करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन कम करने की कोशिश रखा करो कि कैसे कम से कम कैलकुलेशन करके हम आंसर ला सकते हैं। अदरवाइज इतनी बड़ी कैलकुलेशंस करने बैठ जाते हैं हम लोग, है ना। देखो अदरवाइज किसकी 25 गुना 13 गुना 9 गुना 5, इन तीनों की कैलकुलेशन करने बैठ जाते हैं, फिर उसको 2 से भाग करते हैं, फिर पेपर छूट जाता है ना। तो इस टाइप की चीजें अवॉइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 140 पर। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, 6% की साधारण 6% की साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक हो जाएगी। 36% अधिक हो जाएगी अपनी मूल धनराशि से, यानी कि प्रिंसिपल यहां लिख लें, इसको लिख लेते हैं अमाउंट। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। ठीक है, सबसे पहले हमने मान लिया प्रिंसिपल को कितना मानते हैं, 100%। प्रिंसिपल कितना है 100, प्रिंसिपल कितना है 100, उसने कितना बोला है, अपनी मूल धनराशि से 36% अधिक। 36% अधिक का मतलब कितनी हो जाएगी, 136, है ना। 36% अधिक का मतलब कितनी हो जाएगी, 136%। आगे देखो क्या दे रखा है, 6% की दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में, टाइम निकालना है। लगा लेते हैं, देखो प्रिंसिपल कितना है 100, P इंटू आर कितना है 6%, P इंटू आर इंटू टी यानी कि टाइम ही तो हमें निकालना है ना। और कितना दे रखा है, ब्याज कितने का आ गया 36 का, ब्याज कितने का मिल गया हमें 36 का, 136 रुपए वापस दिए ना उसने। टोटल जो अमाउंट है मिश्र धन जो है वो 136 रुपए वापस दिए हैं। हमें पता है 136 के अंदर तो 100 रुपए तो हमने उसको दिए थे, 100 रुपए तो हमने उसको धारी दिए थे, वो तो साइड में रखो, बच कितने गए 36, है ना। मतलब ब्याज कितने का मिला है 36 का, तो SI किसके बराबर रखेंगे हम लोग, 36 के बराबर। काट लो वैल्यूज को, 2 से 2 कैंसिल, 6 6 36। टाइम कितना आ गया हमारे पास 6 साल का। टाइम कितने का आ गया 6 ईयर्स का, 6 ईयर्स का यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, टाइम कितने का आ गया 6 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, 141। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। एक निश्चित राशि 3 वर्ष के बाद, यानी कि 3 साल के बाद इतनी, 8 साल के बाद इतने रुपए समान दर प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर हो जाती है। 5 वर्ष बाद समान दर पर साधारण ब्याज पर समान राशि की राशि क्या होगी। बाद में देखेंगे क्या देखना है। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें इसके अंदर, 5 वर्ष बाद समान दर पर साधारण ब्याज पर समान राशि, यानी कि इस बार हमें राशि भी सेम लेनी है, यानी कि आर की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो भी, है ना। आर और रेट जो दर है, ब्याज की जो दर है वो, और प्रिंसिपल दोनों चीजें सेम लेनी है, मतलब दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे, देखो क्या दे रखा है, 8 साल बाद, 8 साल बाद कितनी है 8800, हाँ, और 3 साल बाद कितनी दे रखी है हमसे 6425, है ना। यही दे रखिए ना 6425। यहां से निकाल लेते हैं 5 साल। 5 साल की कितनी आ जाएगी हमारे पास 5, और यहां से 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, यहाँ कितना बचता है हमारे पास 2, यहाँ पे कितना बचता है हमारे पास 2, निकाल लेते हैं यहाँ से 1 की। 1 साल का कितना आ जाएगा यहाँ से, 3 5 चौके 20, 3 5 7 35, 5 25। 1 साल का ब्याज हमारे पास कितना आ जाएगा 475। 1 साल का जो ब्याज है वो कितना आएगा 475। आगे देखो क्या करना है, 1 साल का ब्याज इतना है, 3 साल का निकाल लें। 3 साल का कितना आएगा, 5 3 15, 7 3 21 और 1 22, 4 3 12 और 14। 4 साल का ब्याज कितना है 1425, और सॉरी 3 साल का, 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है 2425, और जो 3 साल का मिश्र धन दे रखा है, जो टोटल अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें 3 साल का 6425। कितना दे रखा है 6425। अगर हम अमाउंट में से उसका SI घटा दे, ब्याज घटा दे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल की। हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल की, यानी कि जो मूलधन था, जो मूलधन था वो कितना आएगा 5000। मूल जो धन है यानी कि प्रिंसिपल जो है वो कितना आ गया 5000। पहला काम तो खत्म, प्रिंसिपल तो हमने निकाल दिया। दूसरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर की वैल्यू। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर की वैल्यू निकाल लें। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 साल का जो ब्याज है वो यानी कि 475 बटे में मूलधन जो है यानी कि 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, काट लो वैल्यूज को, 2 से 2 कैंसिल, 5 से जाएगा कितने पे, 5 निम 45, 5 25, 5 निम 45, 5 25 कितना आएगा हमारे पास 9.5%। कितना आ गया 9.5%, क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, है ना। पूछ क्या रखा था क्वेश्चन ने
5 वर्ष बाद समान दर पर साधारण ब्याज समान राशि क्या होगी, है ना। 5 वर्ष बाद निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल कितना आया है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9.5%, 9.5%, और टाइम पीरियड कितना दे रखा है 5 साल। टाइम पीरियड कितना दे रखा है 5 साल, 3 से 3 कैंसिल, 5×5 = 25, ये बचेगा हमारे पास 95 × 25, है ना। 95 × 25, 5×25, लास्ट में 5 आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 5 है, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में, जिसकी यूनिट डिजिट पे कितना दे रखा है 5, है ना। लकीली एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 दे रखा है, तो सीधा बोल सकते हैं राइट आंसर कौन सा है, जिसकी यूनिट डिजिट पे, जिसके इकाई अंक पे 5 है, और वो कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। वो कौन सा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, 142। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि समान दर प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 साल बाद इतने रुपए और 8 साल बाद इतने रुपए हो जाती है। उसी राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से इतने रुपए में साधारण ब्याज कितना होगा। उसी राशि पर, यानी कि हमें इनडायरेक्टली क्या बोल रखा है, हमें ये बोल रखा है कि आप हमें पी की वैल्यू निकाल करके दे दो, आप हमें पी की वैल्यू निकाल दो, मूलधन जितना है वो वाली वैल्यू निकाल दो। निकाल लेते हैं। देखो कितना दे रखा है, 8 साल बाद कितना हो जाते हैं, और ये 4 साल था ना, ठीक है। 8 साल बाद कितना है 15,744, और ये दे रखा है 12,672, 12,672, यानी कि 4 साल का जो ब्याज है वो कितना आएगा हमारे पास 2, और 7, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना आएगा 3072। 4 साल का ब्याज कितना आएगा 3072। 4 साल का ब्याज कितना है 3072। यहां से कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4 साल का मूलधन, ये दे रखा है 4 साल का ब्याज, यहां लिख देते हैं मिश्रधन, सॉरी मिश्रधन है, ये है ब्याज, ये है ब्याज। तो जब मूलधन, मिश्रधन में से ब्याज घटाएंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ जाएगा। यहां से मूलधन की वैल्यू कितनी आएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी, घटा लेते हैं। देखो 0 में से 0 0, 7, 6 में से 0 6, और यहां से 3, 9,600 हमारे पास क्या आ गया, मूलधन आ गया। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9,600। आगे देखो क्या दे रखा है, उसी राशि पर, यानी कि 9,600 की राशि पर ही क्या करना है हमें, इतने की राशि पर 10% प्रति वर्ष, 10% यानी कि 10% प्रति वर्ष की दर से 3 × 9 और 1 10/3 साल, कितने का पूछ रखा है 10/3 साल का पूछ रखा है। काट लो यहाँ से वैल्यूज को, काट लेते हैं यहाँ से वैल्यूज को, इजीली आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 × 9, 3 दूनी 6, कितना आएगा 3200, कितना आएगा हमारे पास 3200, 3200 दे रखा है, 3240, 3200 ऑप्शन नंबर सी, है ना। 3200 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। किसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 142 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, 143। इस क्वेश्चन को रीड करो, इसमें देखो हमें क्या दे रखा है, समान वार्षिकी साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद इतनी और 7 वर्षों के बाद इतनी हो जाती है। उसी धनराशि का यानी कि सेम प्रिंसिपल का उसी ब्याज दर पर, यानी कि हमें आर भी निकालना है और इतने वर्षों में क्या साधारण ब्याज होगा, यानी कि ऊपर वाली जो लाइन है, जो पहली वाली लाइन है, उसका यूज करके हमें आर निकालना है और उसका यूज करके हमें पी की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके ना, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का था, इससे पहले स्टार्टिंग में भी हमने मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस किए हैं। एक और कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, 7 वर्ष के बाद कितनी दे रखी थी 11,484, और यहाँ पे कितना था 3 वर्ष के बाद कितनी दे रखी है 9036। बच कितना गया हमारे पास 4 साल का। 4 साल में कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास 4 4 8, और यहाँ से कितनी 7 में गए 4 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे है ना 24 48। 1 साल का कितना ब्याज आएगा 6 पे, 4 6 24, 4 एकम 4 दूनी 8। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा 612। 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है 612। 3 साल का ब्याज निकाल ले, कितना आएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 6 3 18। 3 साल का जो ब्याज है वो कितना आ जाएगा 1836, और 3 साल का जो मिश्र धन है, जो टोटल अमाउंट है वो कितना दे रखा है 9036। वैल्यूज को माइनस करके प्रिंसिपल निकाल लें, वैल्यूज को माइनस करके, यानी कि 9036 में से 1836 जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा प्रिंसिपल, है ना। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बचेगा 7। 7200 हमारे पास क्या आ गया प्रिंसिपल, 7200 हमारे पास कितना आ गया मूलधन आ गया। अब देखो क्या पूछ रखा था रेट, है ना। आर की वैल्यू भी निकाल आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग,
एक साल का जो ब्याज होता है वो बटे में प्रिंसिपल इंटू में 100। एक साल का ब्याज कितना है 612। एक साल का ब्याज कितना है 612 बटे में प्रिंसिपल कितना है 7200 मल्टीप्लाई बाय 100। काट लो यहाँ से वैल्यूज को, 2 से 2 कैंसिल, 4 से जाएगा, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 3 12, और ये जाएगा हमारे पास 4 से कितने पे, 4 एकम 4, 8 32 है ना, 4 8 32, ठीक है। 5 9 से चला जाएगा, ये कितने पे 9 एकम 9, और यहाँ से चला जाएगा 9 7 63 और 9 दूनी 18, यानी कि रेट हमारे पास कितना आएगा 17/2%। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 17/2% आर की वैल्यू आ गई। अब तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आर की वैल्यू पी की वैल्यू पुट करनी है, पी इंटू आर इंटू टी जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज को रखना है। देखो उसने बोला है उसी धनराशि पर यानी कि 7200 रुपए पर उसी ब्याज दर से 17/2 की ब्याज दर से टाइम पीरियड चेंज कर रखा है, 3 3 और 1 10, 10/3 साल का निकालना है। काट लो वैल्यूज को, 2 से तो 2 कैंसिल, ये चला जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 एकम 6, 6 दूनी 12 है ना, 12 गुना 17 गुना 10, 7 दूनी 14 40 आएगा है ना। कर लेते हैं, 12 7 84, 8, 12 एकम 12 और यहाँ से 8 यानी कि 20 और यहाँ से 1 0, 2040 यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2040 इतने रुपए का जो है ब्याज आएगा, कितने का 2040, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है ना। राइट आंसर किसको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 144। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, 3 वर्षों में यदि 1900 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 हो जाती है तो 5 वर्ष में उसी ब्याज दर पर 11,400 की धनराशि कितनी हो जाएगी, है ना। देखो इसने बोला है 3 वर्ष में यदि, टाइम कितना दे रखा है हमें 3 साल का इतने की धनराशि, प्रिंसिपल कितना है 1900, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2100 हो जाती है, 2100 हो जाती है यानी कि 1900 की राशि 3 साल पे आर रेट से कितनी हो जा रही है, कितनी होगी यहाँ से 2100, यानी कि ब्याज कितना आ गया 200। 1900 की राशि 2100 हो रही है, इसका मतलब ब्याज कितने का है 200 का ब्याज है। काट ले यहाँ से वैल्यूज को, देखो 2 से है ना, इसको लिख लेते हैं हम लोग, आर की वैल्यू कितनी आएगी 200/19 गुना 3, इसको ऐसे लिख लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 200/19 गुना 3%। आगे क्या पूछा कि तो 5 वर्ष में उसी ब्याज दर पर कितने की राशि है, कितने की राशि दे रखी है 11,400 पर उसी रेट पर यानी कि 200/19 गुना 3 और 20 इसके नाम की, और टाइम कितना दे रखा है अब हमें 5 वर्ष में इसकी वैल्यू निकालनी है, 5 वर्ष की वैल्यू निकालनी है। काट लेते हैं वैल्यूज को, यहां से देखो कितने पे क्या जा रहे हैं, ब्लैक यूज कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल, इसके अलावा 4 5 6 3 से चला जाएगा, कितने पे जा रहे हैं 3 3 9 और 3 8 24, 19 दूनी 38, यहाँ से बचेगा 2 दूनी 4, 5 चौके 20 और 2 0 ये आ गई, कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 2000, वैल्यू कितनी आएगी देखो 2 दूनी 4, 5 चौके 20 और 2 0, 2000 का क्या आ गया हमारे पास ब्याज आ गया। पूछ रखा है धनराशि कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो 11,400 तो है, 13,400 ऑप्शन नंबर ए। इसने पूछ रखा है धनराशि यानी कि मिश्र धन, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 11,400 तो थी, उसमें 2000 का ब्याज हो गया, 11 और 2 13 और 400 है ही, तो 13,400 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 145। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, सरिता ने 18,600 का ऋण लिया जिसका कुछ अंश 5% पर शेष 8% वार्षिकी साधारण ब्याज पर था, ठीक है, जिसका कुछ अंश तो 5% पर और जो शेष था वो 8% वार्षिकी साधारण ब्याज पर था, ठीक है। 4 वर्ष के बाद उसे ब्याज के रूप में इतने रुपए का भुगतान करना पड़ा, दो अलग अलग ब्याज दरों पर उधार ली गई राशियों का अंतर कितना था, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। किन दोनों का डिफरेंस निकालना है, एक जो 5% पर ली है, एक जो 8% पर ली है। लिख लेते हैं, कुछ रुपए लिए हैं उसने 5% की ब्याज दर पर और कुछ रुपए लिए हैं उसने 8% की ब्याज दर पर। इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, दोनों के बीच का अंतर निकालना है।
इसको कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को? देखो, इसका एक बेसिक वाला था जो हमने किया था एलिगेशन से, है ना। एलिगेशन वाला तो हम पिछले 3-4 क्वेश्चंस में लगा चुके हैं, वो वाला मेथड तो आई होप आ गया होगा। इसको दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरे मेथड से क्यों? मान लो किसी को एलिगेशन नहीं आता या फिर उस वाले मेथड से नहीं करना, तो दोनों मेथड इनडायरेक्टली आपको बताए जाएं। किसी क्वेश्चन में कोई बता दिया, किसी क्वेश्चन में कोई बता दिया, ताकि दोनों मेथड आ जाए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। सेम क्वेश्चन है, इसको हम दूसरे मेथड से करते हैं। कैसे? देखो, एक मान लिया हमने इसमें दे रखा है 5 और एक दे रखा है 8%, है ना। इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 5%, दूसरा पार्ट दे रखा है मैं 8 को लिख सकते हैं 5% प्लस 3%। 8 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं 5% प्लस 3%। बिल्कुल, इतना बिल्कुल समझ आया, इतना बिल्कुल ठीक है हमारे पास। आगे देखो क्या दे रखा है। अच्छा, यहां से देखो हमारे पास कितनी दे रखी है 4800 का भुगतान 4 साल में। 4800 का भुगतान 4 साल में, मतलब जो 4800 का ब्याज है वो 4 साल में, इसको 1200 लिख सकते हैं। एक साल का जो ब्याज है वो कितने का है 1200 का। एक साल का जो हमारा ब्याज है वो कितना है 1200 का। यहां से वैल्यू निकाल लें क्या 1200 माइनस 1200 का कितना, सॉरी 1200 माइनस कितना है 18600 ना। 18600 का कितना 5%। 18600 का 5% कितना आएगा हमारे पास 6 5 30 3, 8 5 40 और 3 43, यानी कि 4 5 1 5 और 4 9, 930 है ना। 930, 1200 में से 930 गए, कितना बचेगा 270। कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से 270। और यहाँ से किसकी वैल्यू आई है 3% की ना। ये तो था 5%, 5 तो दोनों में कॉमन था, एक्स्ट्रा कितना है 3%। तो 3% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 270। 3% की वैल्यू कितनी है 270। यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लें। 1% की वैल्यू कितनी आएगी 90, और यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास 900, है ना। वैल्यू एक बार बता देती हूँ। देखो 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ से 270/3, 3 में 27 और 0। 100% की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, यहाँ नहीं कि यहाँ पे भी 2 जीरो लगा दी, यहाँ पे भी 2 जीरो लगा दो, यानी कि वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 9000। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9000। एक की वैल्यू 9000 आ गई, दूसरे की निकाल सकते हैं कैसे? टोटल है 18600। 18600 में एक वैल्यू आ गई 9000, दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 9600, दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9600। दोनों वैल्यूज आ गई। जो फर्स्ट पार्ट था वो आ गया कितना 9000, जो दूसरे पार्ट की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 9600। पूछ क्या रखा है हमसे? दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों वैल्यूज के बीच का डिफरेंस कितना है। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में 600 का। 600 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, है ना। 9000 और 9600 कितने का अंतर है इन दोनों के अंदर 600 का। 600 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 146। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। क्या बोल रखा है? एक समान साधारण ब्याज की वार्षिकी प्रतिशत पर कोई धनराशि 5 साल के बाद इतनी, 8 साल के बाद इतनी हो जाती है, उसी दर पर इतने उसी दर पर, है ना। दर पर यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। इतने की धनराशि इतने साल में साधारण ब्याज क्या होगा, बाकी तो सिर्फ हमें वैल्यूज ही पुट करनी है। मेन टारगेट क्या है इस क्वेश्चन का? हमसे आर की वैल्यू निकलवानी है। मेन टारगेट क्या है क्वेश्चन का? हमें आर की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं। देखो कितना दे रखा था 8 साल बाद कितना हो जाता है 16776, 16776। और 5 साल बाद कितना है 13860, 13860। वैल्यूज कितनी आ गई 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, है ना 9 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बचेगा 5 में से 3 गया 2, और यहाँ कितना आ गया हमारे पास 3। 3 साल का कितना आ गया हमारे पास 2916। 1 साल का निकाल लें। 3 में 27, 3 7 21 और 3 दूनी 6। 1 साल का कितना आ गया हमारे पास 972। 1 साल का ब्याज कितना आ गया 972। 5 साल का निकाल ले, कितना आएगा 5 दूनी 10, 7 5 35 और 1 36, 9 5 45 48। यहाँ से कितना आएगा 4860। 4860 ये वैल्यू हमारे पास क्या आई है इंटरेस्ट आया है, यानी कि ब्याज कितना आ गया हमारे पास 5 साल का। इसके आगे लिख देते हैं 5 साल का। 5 साल का ब्याज कितना आ गया 4860, और 5 साल की हमारे पास मिश्र धन कितना है 13860। निकालने वैल्यू कितनी आएगी देखो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इसको। कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से 13860, और ये कितनी आई है 4860। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 9000। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 9000, है ना।
वैल्यू कितनी आ गई 9,000, किसकी आ गई हमारे पास, प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल जो है मूल धनराशि जो है वो कितनी आ गई हमारे पास, 9,000। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर की वैल्यू हमें तो निकालना था रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1 साल का जो ब्याज है वो बटे में टोटल जो मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है वो इंटू में 100। काट लो वैल्यूज को, 1 साल का कितना है 972 बटे में प्रिंसिपल कितना है 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 एकम 9 जीरो, 9 आठे 72, कितना आएगा यहाँ से 10.8। कितना आ गया हमारे पास 10.8% क्या आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रखा था क्वेश्चन ने, 10,000 की राशि पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी पर यानी कि 10.8, 3 जीरो नीचे आएंगी, और टाइम पीरियड कितने का दे रखा है, समय अवधि कितनी है, 5 के 20 और 2 22/5, कितना दे रखा है 22/5 की अवधि से निकालनी। काट लेते हैं, 1 2 3 से 3 जाएगी है ना, 5 से कितने पे जा रहा है 2 पे, 8 दूनी 16 यानी कि 6, और 6 दूनी 12 यानी कि लास्ट में 2 चाहिए, लास्ट में 2 चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जिसके लास्ट में 2 है, जिसकी यूनिट डिजिट पे इकाई अंक पे कितना दे रखा है 2 दे रखा है, 2 ही आएगा ना। कैसे, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 यानी कि लास्ट में इकाई अंक पे कितना आएगा, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में कितना आएगा 2, 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर किस पे दे रखा है हमें, ऑप्शन नंबर बी पे। इस वजह से बोल सकते हैं राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कौन सा है 147, 147। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक दुकानदार एक बैंक से 7% साधारण ब्याज पर 3 साल के लिए इतने रुपए उधार लेता है। दुकानदार इसे उसी अवधि के लिए मतलब 3 साल के लिए ही, 3 साल के लिए 5% साधारण ब्याज पर एक ग्राहक को उधार देता है। दुकानदार को कितनी हानि हुई, कितने रुपए का उसको नुकसान हुआ है, हानि हुई है, वो वाली वैल्यू निकालनी है। देखो पहले कितना है, खुद कितने में लेके आया है 9,000 रुपए, 9,000 रुपए कितने पे लाया है खुद, 7 या 21 है ना, खुद कितने पे लाया है 21% पर। यहां से वैल्यू निकाल ले, कितनी आएगी 9 दूनी 18, और यहां से कितनी थी 0, 1890। यहां से वैल्यू कितनी आएगी उसके पास 1890 की, 1890 है ना, यहां से वैल्यू आ गई। दूसरा क्या किया, दुकानदार ने इसी धनराशि को यानी कि 9,000 की धनराशि को इसी अवधि के लिए 15% पर अब दे दिया। अब कितने पर दे दिया 15% पर, कितने आएगी 135, 135 और 1 जीरो, कितने का उसको लॉस हुआ है यहां से निकाल लेते हैं वैल्यू, 4 5 40 कितने का लॉस हुआ उसको 540, 540 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है ना, 540 ऑप्शन नंबर सी। ये वो अमाउंट है जो खुद उधार में लेके आया है, खुद उधार में लेके आया है तब इतना उसने उसका बिल पे किया, मतलब उसका इन्वेस्टमेंट, उसका जो ब्याज है वो कितना पे किया है खुद ने 1890, और खुद ने ब्याज में लेके रुपए किसी और को दिए हैं, वहां से उसको ब्याज कितने का मिल रहा है 1350 का। तो पहली बात तो लॉस में है, उसको हानि हुई है, कितने की हानि हुई है उसको 540 रुपए की हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, 148। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतनी, 6 वर्ष में इतनी हो जाती है। इतने पर पहले वाली ब्याज दर की दुगुनी ब्याज दर पर, ध्यान रखना अब की बार हमें ऊपर जो आंसर आएगा उसका दुगना लेना है। ऊपर जो आंसर आएगा मतलब ऊपर से हम जो आर की वैल्यू निकालेंगे, जो पहले वाली लाइन है उसका यूज करके हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आर की वैल्यू है वो वाली निकालेंगे। देखो 6 वर्ष में कितना दे रखा है 12,510, और यहां पे कितना था 3 वर्ष में कितना दे रखा है 10,755 है ना, यानी कि यहां से बोल सकते हैं 3 वर्ष में कितनी आ जाएगी हमारे पास 5, और 10 में से 5 5, यहाँ पे देखो 10 तो 5, यहाँ पे 0, 10 में से 5 5, 14 में से 7 7, और यहाँ पे कितना 1755 है ना, 1755। एक की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 3 5 15, 3 8 24, 3 5 15, या फिर सीधा भी कर सकते हैं। एक की यूनिट कितनी आ गई हमारे पास 885, एक की यूनिट कितनी आ गई 885, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं। एक की कितनी आएगी, कितनी थी 585 थी ना, 3 5 15 और 3 8 24 और
25 3 5 15, ठीक है, ये याद रखा था ना। अब देखो 3 साल का मिश्र धन ये दे रखा है, 3 साल का एसआई ये दे रखा है, ब्याज ये दे रखा है, दोनों वैल्यूज को घटा लें, 0 0 0 और 1 9। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गई। जो मूलधन है वो कितना आ गया, मूलधन राशि जो है वो कितने की आ गई, 9000 की, है ना। निकालनी क्या है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां लिख देते हैं। 1 साल का ब्याज कितना है, 585। 1 साल का ब्याज कितना है 585। निकालना क्या है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर निकालनी है। कैसे निकालते हैं, 1 साल का जो ब्याज है वो बटे में प्रिंसिपल इनटू में 100। काट लो वैल्यूज को यहां से रख के, देखो 1 साल का ब्याज कितना है 585 बटे में प्रिंसिपल कितना है 9000 का, प्रिंसिपल कितना है 9000 मल्टीप्लाई बाय 100। काट लो यहां से, देखो कितने पे क्या जाएगा, 5 5 10, 9 से चला जाएगा ना, 9 से ही काट लेते पहले। 9 6 54, 9 5 45, 6.5। ब्याज दर कितनी आ गई हमारे पास, 6.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 6.5%। आगे देखो क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, 8500 पर, 8500 पर P इंटू आर क्या है, पहले वाले की दुगनी, पहले वाले कितनी है 6.5 बटे में 30, इसका दुगना, और फिर क्या बोल रखा है 5 चौके 20 और 2 22 बटे 5। अब कितना टाइम पीरियड लेना है, कितने वर्ष लेने हैं, 22 बटे 5। काट लो यहां से वैल्यूज को, यहां से वैल्यूज को काट लो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से तो 2 0 यहाँ पे कैंसिल, इसके अलावा क्या, 5 से 13, 13 5 65, और 2 से 5 पे रहने देते हैं इसको, 5 15, 5 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि कुछ कट रहा है, 5 पे जाएगा 17 पे, 5 से जा रहा है 2 पे, 2 से 2 कैंसिल, है ना। 7 या 21, 1 2 एकम 2, यानी कि यूनिट डिजिट पे हमें 2 मिलेगा। देखो 7 या 21 यानी कि 1, और यहाँ पे कितना है 2, 2 एकम 2। जो भी हमारा आंसर आएगा उसके लास्ट में हमें 2 मिलेगा, जो भी हमारा आंसर आएगा उसके लास्ट में 2 मिलेगा। लकीली एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके इकाई अंक पर, जिसकी यूनिट डिजिट पे कितना है 2 दे रखा है। तो राइट आंसर हम सीधा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि आंसर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149, हमारी आज की क्लास का लास्ट सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। इसने बोला है एक निश्चित राशि समान दर प्रतिशत पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर इतने वर्षों में इतने, 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। इतने रुपए की राशि पर इतने वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर, समान ब्याज दर पर, यानी कि हमें ऊपर वाली लाइन का यूज करके आर की वैल्यू निकालनी है। ऊपर वाली लाइन का यूज कर करके आर की वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं। 5 वर्ष में कितना है 11 310, और यहां से कितना दे रखा था हमें 3.5, 3.5 साल में कितना है 10 257। वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो कितना 1.5 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 तो यहाँ से बचेगा, है ना। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 7 3, 10 में से 5 5, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 0 और 1, है ना। 1053 1.5 का आएगा। 1 साल का ब्याज कितना आएगा 1053 बटे 15 गुना में 10, है ना। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 एकम 3, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 1 7। 702 जो है वो क्या आ गया, 1 साल का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का एसआई जो है वो 702 आ गया। तो यहाँ से कितने का निकाल सकते हैं, 5 साल का निकाल लें, 5 से निकाल लें सीधा। कितना आएगा यहाँ से 5 दूनी 10, 7 5 35, 5 दूनी 10, 7 5 35, और यहाँ से कितना दे रखा है 11 310। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 3510। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 3510। कितना बचेगा 5 3 8, और यहाँ से कितना बचेगा 7, कितना आ गया 7800। प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया 7800। जो मूल धनराशि है वो कितना आ गया 7800। यही आएगा ना, 0 5 और 3 8, 10 में से 3 गया 7, ठीक है। 7800 हमारे पास क्या आ गई प्रिंसिपल। अब क्या निकाल लेते हैं आर की वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर कितना है। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 साल का, 1 साल का कितना है 702, 1 साल का बटे में प्रिंसिपल कितना है 7800 मल्टीप्लाई बाय 100। काट लो वैल्यूज को, कितने पे जा रही हैं 2 3 6, 2 5 2 एकम, यह आएगा 2 3 6, 2 नी में 18, है ना।
13 तिया 39, 13 पे चला जाएगा, 13 दूनी 26 और यहाँ पे कितना बचेगा 9, 13 से जा रहा है ना, 13 दूनी 26, 13 साते 91, 13 तिया 39, 3 से जा रहा है, 3 में 27, 9। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, ब्याज दर की वैल्यू कितनी आ गई 9%। ब्याज दर की वैल्यू कितनी आ गई 9%। आगे देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, 8,400 रुपए, 8,400 रुपए की राशि पर 4 तिया 12, 14/3, 14/3 वर्ष के लिए समान दर पर यानी कि 9 की दर पर कितना हो जाएगा, कितना यहां से हमारे पास क्या निकालनी है हमें, एसआई की वैल्यू, यहां से एसआई कितना हो जाएगा निकालना है। 4 तिया 12 यानी कि 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में क्या दे रखा है 8, जिसके यूनिट डिजिट पे इकाई अंक पे 8 दे रखा है, एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी को कैसे, देखो यहां से बच रखा है 4, 4 चौक 16 यानी कि 6, 6 तिया 18, जो भी आंसर आएगा लास्ट में 8 आएगा, जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 8 आएगा। ना ही ऑप्शन नंबर सी पे ऐसी कोई सिचुएशन है, ना ही बी पे, ना ही ए पे, ऐसी कोई भी सिचुएशन किसी भी ऑप्शन पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डी को छोड़ करके। तो राइट आंसर बोल सकते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको देखो एक बार, इसके अंदर क्या दे रखा है। मान लीजिए समान राशि को 2 योजनाओं में साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, योजना 1 और 2। साधारण ब्याज क्रमशः 6% और 8%, यानी कि एक बार 6% पर उसको इन्वेस्ट कर रहा है, एक बार 8% पर, 5 साल और 7 साल के लिए अर्जित किया जाता है। योजना 1 से योजना 2 के लिए साधारण ब्याज का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, वैल्यूज निकालनी है। देखो 6% पे कर रहा है 5 साल के लिए, तो 6 5 30 तो यहाँ पे आ गया, 30 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू कितनी है 8% पर 7 साल के लिए, 8 7 56 वैल्यू यहाँ पे आ गई। काट ले यहाँ से कितने पे, 2 से 15 पे, और यहाँ से कितने पे जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16। आगे तो नहीं कट रहा ना, क्या कट रहा है, नहीं कट रहा ना, 15/28, 15/28 यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 15/28 ऑप्शन नंबर सी। मैम इसने तो हमसे साधारण ब्याज पूछ रखा है, आपने तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दी है ना, इसने तो साधारण ब्याज का रेशियो पूछा था, ब्याज सेम ही तो है ब्याज क्या, अच्छा इसको हम ऐसे ना करते, इसको हम ऐसे ना करते तो कैसे करते, देखो पहले वाला केस मान लिया प्रिंसिपल पी है ना, पी इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6, इंटू में टाइम कितना दे रखा है हमसे 5 है ना, 5/100। रेशियो दूसरी वैल्यू, यही तो पूछ रखा है ना, यहां से जो एसआई आएगा उसका, यहां से जो एसआई आएगा दूसरी वैल्यू से, उनका रेशियो पूछ रखा है। दूसरा निकाल लेते हैं, उसने क्या बोला है, साधारण ब्याज पर निवेश किया समान राशि को, समान राशि मतलब यहाँ भी पी सेम है और यहाँ पे 8% की दर से कर रखा है, और कितने टाइम पीरियड पे कर रखा है उसने 7 साल पे, 7 साल पे है ना। तो यहाँ से भी तो यही करते ना हम लोग, देखो पी से पी कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, उसके बाद 6 5 30 और 7 8 56, यहाँ से भी तो हम लोग यही करते ना। तो इतना सब ना लिखने की वजह से, 1-2 स्टेप कम करने की वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली कर देते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो ऐसे डायरेक्टली करना है, ऐसे एक एक चीज लिख के नहीं करनी है। ये चीजें कॉमन सेंस होती हैं। क्या कॉमन सेंस होती है कि पी से पी कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएंगे, ये सारी चीजें आपको दिमाग में करनी होंगी, ना कि आप ऐसे डायरेक्ट एक एक चीज को लिख के देखना है, ठीक है। 150 हो गए ना, हाँ इतने ही क्वेश्चंस हैं आज वाली क्लास में हमारे क्वेश्चंस। हमने क्वेश्चन नंबर 126 से 150 तक, 150 तक के क्वेश्चंस हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग नहीं है, आई नो। इसमें आई थिंक 10 से 15, कुछ 10 12 या फिर 15, मैक्स टू मैक्स 15, इतने कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है सिंपल इंटरेस्ट का, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो बाकी के जो 10 से 12 क्वेश्चंस बच रखे हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहना। ओके बाय।